हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आइए हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं और राजनीतिक मेहमानों के पास में जाऊं उससे पहले डॉक्टर अंशुमन कुमार आपके पास में आना चाहूंगा और सवाल यही है, जो सूरत हाल है, अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव हो गए, उनके परिवार के लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए, अनुपम खेर के परिवार के लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, यानी क्या आम और क्या खास, हर कोई इसकी जद में आ रहा है। क्या हम मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में कोरोना चरम पर होगा हिंदुस्तान में? जी बिल्कुल, एग्जैक्ट तारीख बताना या तिथि या महीना बताना कि किस समय कोरोना का पीक होगा, जो काफी क्वेश्चनेबल डिबेट चल रहा है, मुश्किल है। पहले भी मैंने कहा इंडिया एक वेरीगेटेड कंट्री है और अभी प्रिज्यूम कर लेना कि इस समय पीक होगा, और पीक किसको कहते हैं, जैसा मैंने बताया लीनियर ग्राफ में होता है, इसको डिफाइन करना डिफिकल्ट है। मतलब कोरोना के केसेस बढ़ेंगे। अदरवाइज ये अगर पता हो कि ये महीना पीक होने वाला है तो हम लॉकडाउन करके उस महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए शुरू से आपके चैनल पे भी मैं कहता हूं, एक्सटेंडेड लॉकडाउन इज नॉट द सॉल्यूशन। जो एडवाइजरी जारी की उसको फॉलो कीजिए, लॉकडाउन को एक्सटेंड करते रहना सॉल्यूशन नहीं है। केसेज अभी बढ़ेंगे। शहनाबाज हुसैन साहब, जवाब दीजिए। आपने सुना डॉक्टर अंशुमन कुमार को, वो कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन बार बार एक्सटेंड कर रहे हैं, जो सरकारें एक्सटेंड कर रही हैं, वो कोई समाधान नहीं है, और खास तौर पर जो ये वीकेंड वाला लॉकडाउन शुरू किया गया है, इससे क्या हासिल करना चाहते हैं आप लोग? नहीं, देखिए, डॉक्टर साहब ने सही कहा है कि अभी इसके पीक के बारे में अलग अलग लोगों की राय है, और ये सही है कि भारत में 10 लाख की आबादी पर करीब 538 केस हैं और अभी भी 4,76,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, ये भी सही है। 10 लाख की आबादी पर करीब 15 लोगों की मौत हुई है और अन्य देशों की तुलना में हम कोरोना से बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें हमारे डॉक्टर्स जिस बहादुरी से उसको लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे दुनिया में इसकी चर्चा है। ठीक है। अब ये है कि जो लॉकडाउन है, अब लॉकडाउन को कई जगह, जैसे अलग अलग राज्यों में ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने हिसाब से राय करके एक्सपर्ट से उसको तय करें। तो वीकेंड का लॉकडाउन भी कई जगह इसको शुरू किया है, कई राज्यों ने। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने जी उत्तर प्रदेश में भी शुरू किया, बिहार में भी आप देखिए, हमारे यहाँ कई शहर में लॉकडाउन किया, पटना में, भागलपुर में, ऐसे भागलपुर हमारे जिले में भी। तो इस तरह कई जगह इस लॉकडाउन को करने का काम किया। चलिए शहनाबाज जी, कहना है कि जी हाँ, मैं आपके पास आऊंगा, बाकी मेहमानों का भी हम रुख करें, उससे पहले जरा नानावटी हॉस्पिटल का रुख कर लेते हैं। मुंबई में नानावटी हॉस्पिटल से हमारे साथ रवि जैन, हमारे सहयोगी, जुड़ चुके हैं। रवि, कुछ अपडेट, कुछ और ताजा जानकारी मिल रही है क्या वहां से? डॉक्टर्स ने हमें बताया था कि अमिताभ बच्चन खुद ट्वीट करेंगे अपनी सेहत के बारे में। उन्हीं की ट्वीट का इंतजार किया जा रहा है कि वो हेल्थ अपडेट क्या देते हैं। अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन के ट्वीट का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर अंसारी हमें लगातार सुबह से बता रहे थे कि अमिताभ बच्चन ने उन्हें कहा है कि वो खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी देंगे। फिलहाल हमारे जो सहयोगी हैं मृत्युंजय ने एक बहुत अहम खबर अभी बताई है, उसके बारे में मैं अपडेट कर दूं कि अमिताभ बच्चन के यहाँ काम करने वाले 28 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। ये सभी बच्चन परिवार के डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। ये हाई रिस्क कांटेक्ट होने की वजह से इन्हें जलसा और जनक बंगले पर क्वारंटाइन किया गया है, और थोड़े ही समय में इनका कोविड टेस्ट किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट कल शाम तक आने की उम्मीद है। 54 में से बाकी 26 कर्मचारी जो हैं लो रिस्क कांटेक्ट में हैं, उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है। तो अभी हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह ने ये बहुत बड़ी खबर वहां से दी है कि 28 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, जिन्हें जलसा और जनक बंगले में क्वारंटाइन किया जाएगा, और बाकी जो 26 कर्मचारी हैं वो लो रिस्क कांटेक्ट में थे, लो रिस्क है उन्हें, तो इसलिए उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाएगा। ये मृत्युंजय सिंह ने, हमारे संवाददाता ने बहुत बड़ी खबर अभी ब्रेक की है। सुबह से बीएमसी की जो टीम है लगातार जलसा बंगले पर मौजूद है, जहां पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा था। उनके जो तमाम कर्मचारी हैं उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही थी। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी खबर मृत्युंजय ने दी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए रवि जैन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस अपडेट के लिए। शुभा राहुल जी, अब आपको मैं इस चर्चा में लाना चाहूंगा। आप शिवसेना की प्रवक्ता हैं और शिवसेना के नेतृत्व में वहां सरकार भी है महाराष्ट्र में। क्या आप लोगों को लगता है कि महाराष्ट्र सरकार से कोई बड़ी चूक हुई है? आखिर महाराष्ट्र नंबर 1 क्यों है कोरोना के मामले? शुभा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? अभय दुबे जी, आप ही जवाब दे दीजिए, आप लोग तो वहां सरकार में सहयोगी भी हैं। कोई चूक हुई है महाराष्ट्र सरकार से, उद्धव सरकार से? क्यों महाराष्ट्र नंबर 1 है कोरोना के मामलों में? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र स्वाभाविक रूप से, चूंकि ये बीमारी
पासपोर्ट के थ्रू आई हिंदुस्तान में है, तो सबसे बड़ा डेस्टिनेशन स्वाभाविक रूप से महाराष्ट्र ही होना था। जो एब्रॉड से आने वाले लोग हैं वो महाराष्ट्र में ही सबसे पहले आएंगे और सीधी जिम्मेदार मैं इसको केंद्र सरकार को मानता हूं। आप ये देखिए कि उनको जबकि सब पता था, मतलब महाराष्ट्र सरकार की कोई जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं है। मैं बताता हूं, आप कह रहे हैं कि राजनीति ना हो कोरोना के मामले में और आप खुद राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, आप समझ लीजिए क्या किया है। जब लॉकडाउन खोलने की हम तैयारी कर रहे थे तब हमने इकोनॉमी को तो खोलने की तैयारी की। मैं शुरू से कह रहा था कि जब हमने डिफाइन कर रखा था कि ये रेड, येलो और ग्रीन हॉस्पिटल्स हैं, जहां लक्षण वाले मरीज हैं वो येलो में दिखाए जाएंगे, जिनको कोई लक्षण नहीं, साधारण बीमारी, वो ग्रीन में दिखाएंगे और जो कंफर्म है वो रेड में ट्रीट किए जाएंगे। मैं दर्शकों तक कुछ नई जानकारी पहुंचाना चाहता हूं अभय जी। सर, आपको मैं समय दूंगा, बाद में बोलिएगा, लेकिन जरा हम अमिताभ बच्चन के बंगले का रुख करना चाहेंगे। जलसा से हमारे साथ रेणु चौधरी हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। रेणु, कुछ और जानकारी भी वहां से मिल पा रही है क्या आपको? देखिए अखिलेश, अभी तक की जो जानकारी सबसे पहले सामने निकल के आई थी तो वो ये थी कि ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या बच्चन जो हैं वो पॉजिटिव पाई गई हैं। अब इसके साथ में उनसे जुड़े हुए लोगों से भी जानकारी निकल के आ रही है। ये बताया जा रहा है कि जो 28 लोग उनके साथ में संपर्क में थे, उनमें से 28 लोगों को जो है क्वारंटीन किया गया है और इनके बंगले जलसा और जनक में ही किया जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इनके संपर्क में थे, इसलिए इन्हें यहीं पर क्वारंटीन किया जाएगा और इनका टेस्ट जो है वो किया जाएगा, जिनकी रिपोर्ट कल आएगी। तो सबसे बड़ा अपडेट रेणु, अपनी बात आप बताते रहे, साथ में जरा कैमरामैन को बोलिए कि हमें दिखाएं दर्शकों को कि इस वक्त किस तरह की हलचल उस बंगले में नजर आ रही है, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त आपके पीछे। जी अखिलेश, जलसा का अगर हम आपको दृश्य दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है बीएमसी द्वारा। यहाँ पर जुहू पुलिस स्टेशन के जो पुलिसकर्मी हैं वो भी तैनात हैं और अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि सुबह 10 बजे से ही बीएमसी यहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम कर रही थी। उनकी 4 टीमें जो यहाँ पर पहुंची हुई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हलचल है वो अभी फिलहाल के लिए कम है, क्योंकि बीएमसी कर्मचारी जो है सैनिटाइजेशन का काम कर वो ये काम पूरा कर चुके हैं। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पर बीएमसी द्वारा शुरू की गई थी और ये जो तीनों बंगले हैं यहाँ पर जुहू में स्थित, जो जनक है, प्रतीक्षा है और जलसा है, इन तीनों को सील कर दिया गया है, कंटेनमेंट जोन, और यहाँ पर बीएमसी द्वारा यहाँ नोटिस भी लगा दिया गया है, इन्हें साफ तौर पर एक कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल डॉक्टर राजेश पारिक आपसे है। चूंकि अमिताभ बच्चन के बंगले का दृश्य हम दर्शकों को दिखा रहे थे, अमिताभ बच्चन वो शख्सियत हैं जो अपने जीवन में कई बार कमबैक कर चुके हैं, चाहे वो करियर के फ्रंट पे हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो या फिर पर्सनल लाइफ में हो या फिर बीमारियों से लड़ने के मामले में हो। तो हम सभी लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार फिर से किसी योद्धा की तरह अमिताभ बच्चन अस्पताल से बाहर आएंगे कोरोना को पराजित करके। उस दृश्य का हर किसी को इंतजार है, उस तस्वीर का। जी, तो मैं आपको जरा जवाब देके, आप अगर मुझे अनुमति देंगे तो मैं जरा चल लूंगा, क्योंकि अस्पताल से मेरे लिए फोन आ रहे हैं, तो मैं जल्दी आपको जवाब दे देता हूं। तो आप सब जानते हैं उन्होंने बहुत ही बड़ी लड़ाई 1982 में जीती थी, जब वो एकदम ही बीमार थे और वो कई बीमारियों से निकल गए हैं और इस वक्त वो जल्दी आ गए अस्पताल में। उनको काफी जानकारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सबका ख्याल रखा है, खुद का एक ख्याल नहीं रखा है। और एक बात है कि जिसके बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1978 में एक बहुत अच्छा स्टडी हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, डॉक्टर बर्ड ने किया था। उसमें उन्होंने क्या किया, 400 मरीजों, कार्डियक मरीजों को 2 ग्रुप में लगाया, दोनों ग्रुप को दवाई मिली, लेकिन एक ग्रुप को दवाई से भी लोगों की दुआ मिली और उन्होंने देखा कि इसका कुछ असर होता है क्या लोगों पर, और उन्होंने ये दिखाया कि जिनको दुआ मिलती है दवाई के साथ वो जल्दी रिकवर होते हैं और अच्छी तरह से रिकवर होते हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि सबकी दुआओं से वो भी जल्दी इसमें से निकल जाए। बिल्कुल, और अपने देश में तो हम कहते भी हैं कि दवाओं से ज्यादा दुआओं का असर होता है, तो हर किसी को यही इंतजार है। चूंकि अमिताभ बच्चन के तो करोड़ों फैंस हैं, ना सिर्फ हिंदुस्तान में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, और हर कोई दुआ कर रहा है। तो जल्द से जल्द महानायक हमारे बीच एक बार फिर से होंगे स्वस्थ होकर, हम सबकी यही कामना है। तो कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी के साथ हिंदुस्तान में फैलता ही जा रहा है, क्या आम और क्या खास, हर कोई इसकी जद में आ रहा है। कुल मिलाकर जो एक बड़ी तस्वीर है, ऐसा लग रहा है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड का ही मामला है, चूंकि अब ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि किसे कहां से ये बीमारी हो रही है, कौन कहां से संक्रमित हो जा रहा है। ऐसे में शाहनवाज हुसैन साहब, मेरा एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है, इस सूरत हाल में भी देश में कई जगहों पर इस तरीके की स्थिति क्यों है कि ऑक्सीजन सिलेंडर तक की कमी हो रही है?
क्या सरकार को जिस तरह की मुस्तैदी दिखानी चाहिए, जिस तरीके के इंतजामात होने चाहिए इस महामारी से निपटने के लिए, वो नहीं है? देखिए, इसमें 11 तारीख को भी एक बैठक हुई, 9 जुलाई को भी पीछे, जो एक कोरोना के लिए जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनी है, कहीं पर भी कोई दिक्कत दुश्वारी ना आए, इसके लिए में ये किया गया कि 3,77,737 आइसोलेशन बेड हैं, 39,820 आईसीयू बेड हैं, 1,42,415 ऑक्सीजन सिलेंडर बेड और करीब 2,47,000 वेंटिलेटर के साथ आज देश में ये सारी सिस्टम है। ये पूरे आंकड़े मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसे आंकड़े और ज्यादा है। मैं अखिलेश जी कहता हूँ, जो लोग एबीपी न्यूज देख रहे होंगे, जब ये बीमारी आई तो ना हम पीपी किट बनाते थे, ना 95 मास्क बनाते थे, ना वेंटिलेटर हम बनाते थे। सारी चीजों को पूरा करने का काम बहुत ईमानदारी से, पूरी ताकत से सबने मिलकर किया है। आप भी मीडिया का भी एक बड़ा रोल है, आपने बहुत जागरूक इसको किया है। देश के प्रधानमंत्री 24/7 इस काम में लगे हैं कि कोई दुश्वारी किसी को ना हो, तो और राज्य सरकार के साथ भी अच्छा तालमेल है। जी, तो अभय दुबे जी, सिर्फ आपको ये क्यों लगता है कि फिर सरकार कुछ नहीं कर रही है? राजनीतिक तौर पे बताया मैं नहीं। देखिए, वो तो आंकड़े लेकर बैठे हुए शाहनवाज हुसैन, आपको बता रहे हैं। नहीं, मैं 10 सेकंड सिर्फ दीजिए। देखिए, प्रकाश जावड़ेकर जी ने खुलासा किया कि प्रधानमंत्री जी लगातार जनवरी से ही चिंतित थे और मीटिंग में वो कह रहे थे। फिर प्रधानमंत्री जी ने 24 मार्च तक क्यों प्रतीक्षा की जानते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार अस्थिर होकर गिर नहीं जाए तब तक वो लॉकडाउन नहीं लगाते थे। आप लोग एक, फिर दूसरा बड़ा प्रयास, देखिए 101 चार्टर फ्लाइट से सुपर रिच लोगों को पहले से बताकर हिंदुस्तान बुलाया, फिर 21 मार्च के बाद एयर स्पेस हिंदुस्तान का बंद किया। 24 मार्च तक ये वेंटिलेटर तक एक्सपोर्ट कर रहे थे, इसका नोटिफिकेशन हमने बताया। देखिए, फिर से वही बात शुरू हो गई, राजनीतिक तू मैं समय मेरे पास नहीं है, बीच में आप तमाम लोगों को मैं रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, एक ऐसे हालात में देश फंसा हुआ है जहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, क्या आम और क्या खास, हर कोई कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि सरकार भी बहुत ज्यादा अलर्ट हो, मुस्तैद हो और लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम कायदों का पालन करें।